हे मूर्ख तुम मूर्ख हो, ये हमारी ही विभूतियाँ हैं और देख ये हमारी विभूतियाँ हमारे अंदर ही प्रवेश कर रही हैं। तो कि 9 दिन तक तंत्र मंत्र से पूजा करते रहते फिर भी माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। 1000 बार माला कैसे फेरेगा? किसको बुला के फिरवाएगा 1000 माला? आप ही बताइए, क्या वेद पुराणों में लिखी गई बातें झूठी होती हैं? भगवान को चेंज कर देते हैं। कवच आप पढ़ते हैं, अर्गला पढ़ते हैं, अगर आज माना है तो आजमा के देखिए। हेलो दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। इस नवरात्र के पावन पर्व पर आपके घर में खुशियाँ आएँ, माता रानी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिले। और कल नवरात्र का लास्ट दिन है, महानवमी है, और महानवमी के दिन माता रानी की अनंत पूजा होती है, जिसका विस्तार किसी ने आज तक बोला नहीं है। अनंत पूजा होती है, बड़े बड़े हवन यज्ञ मंत्र विधि विधान से माता रानी की पूजा होती है। तो अब जिनको विधि विधान नहीं पता है, जिनको पूजा करना नहीं पता है, उनके लिए सरल सा एकदम उपाय है कि आप महानवमी के दिन, जो कल पड़ने वाला है महानवमी के दिन आप सुबह उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या चीज़ है? ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्य भगवान निकलने से पहले उठ जाइए। सूर्य भगवान निकलने से पहले उठ जाइए। आपका डेली बेसिस जो भी नित्य कर्म है उसको आप कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए। उसके बाद नहा के रेडी हो जाइए, माता रानी की पूजा कीजिए, माता रानी की अर्चना कीजिए। और ये दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती किताब पढ़िए। दुर्गा सप्तशती किताब नवरात्र में पढ़ने से बहुत ही फल मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, माता रानी का अनंत आशीर्वाद मिलता है आपको। तो नवरात्र के महीने में दुर्गा सप्तशती पढ़ना फलदायी होता है। अगर आपने 9 दिन नहीं पढ़ा है तो कम से कम नवमी के दिन, लास्ट वाले दिन दुर्गा सप्तशती किताब पढ़िए। पूजा करने के बाद फिर माता रानी के लिए प्रसाद बनाइए, पूड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, चने का भोग लगाइए, खीर बनाइए। और खीर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खीर बनाना भूलना मत। खीर बना के माता रानी को खीर खिलाना है, प्रसाद अर्पण करना है। उसके बाद फिर आप कन्या का पूजन कीजिए, 9 कन्या को बुलाइए। 9 कन्या नहीं मिलती है तो एक ही कन्या बुलाइए। एक ही कन्या में 9 रूप उसमें अंदर समाये हुए हैं। आप एक ही कन्या को बुलाइए, उसका चरण धो के विधिवत उनकी पूजा करके फिर उनको प्रसाद अर्पण कीजिए, प्रसाद खिलाइए। पूड़ी, हलवा, चना, खीर जो भी आपने घर में बनाया है उनको खिलाइए और उनकी विदाई कीजिए। कपड़े दे के, चुनरी दे के, आप कुछ भी नहीं है तो आप पैसे भी दे सकते हैं। आपके घर में फल फ्रूट जो भी है वो भी आप उनको भेंट कीजिए, उनको विदा कीजिए। एक कन्या, इसलिए हमने बोला कि अगर आपको ये 9 कन्या नहीं मिलती तो आप एक कन्या का पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 9 कन्याओं का पूजा करना ही ज़रूरी है, एक कन्या का पूजा आप कर सकते हैं। क्योंकि जब उस समय संग्राम चल रहा था तो उस समय शुंभ ने माता आदिशक्ति भवानी से कहा था, दुर्गा देवी से कहा था कि हे माता रानी, आप बड़ी माननी बनी हैं, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेके लड़ती हैं, कई स्त्रियों का सहारा लेके लड़ती हैं। तो उस समय माता रानी कहा था, शुंभ असुर था, उससे माता रानी ने कहा था कि हे मूर्ख तुम मूर्ख हो, ये हमारी ही विभूतियाँ हैं और देख ये हमारी विभूतियाँ हमारे अंदर ही प्रवेश कर रही हैं। तो उस समय सब जो भी वहाँ पे शक्ति मौजूद थी, चामुंडा, काली जी, जितने भी वहाँ देवियाँ थी सब माता रानी के अंदर समा गई। उस समय एक ही देवी वहाँ पे थी, आदिशक्ति आदि भवानी जगदम्बा माता रानी एक ही थी। इसलिए एक कन्या को आपने पूजा किया, मतलब आपको 9 कन्याओं का आशीर्वाद और 9 माताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। पूजा कीजिए, उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, हे जगत जननी माता रानी, मैं मंत्र भी नहीं जानता, तंत्र भी नहीं जानता, आवाहन करना भी नहीं जानता, मुझे ठीक ठीक से पूजा करना भी नहीं आता है।
मैं बहुत स्वभाव से आलसी हूँ, माता रानी से क्षमा भी मांगिए। ऐसा आप करते हैं तो वह जगत जननी माँ है, वह आपको क्षमा कर देगी। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि माँ को तंत्र मंत्र से प्रसन्न नहीं कर पाए, तो हम जैसे तुच्छ से भी तुच्छ इंसानों की कोई औकात नहीं है कि माता रानी को तंत्र मंत्र विधि विधान से पूजा की जाए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि पड़े हैं यहाँ पे कि 9 दिन तक तंत्र मंत्र से पूजा करते रहते, फिर भी माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। माता रानी को अगर आपको प्रसन्न करना है, तंत्र मंत्र करते हो अच्छी बात है, कीजिए, मना नहीं है। 9 दिन क्या, साल भर करो तंत्र मंत्र, उससे क्या दिक्कत है। लोग तो 9 ग्रह बना देते हैं उसके, हाँ 9 ग्रह बनाइए, सब विधिवत पूजा कीजिए। आपको सिर्फ माता रानी को अगर प्रसन्न करना है, माँ बुलाइए, माँ बुलाइए। बुलाना कैसे है? अंदर से बुलाना है, एकदम अंदर से आवाज़ आना चाहिए। माँ बुलाइए, कोई तंत्र मिद्री की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे नहीं आती तो बोलना फिर, और ज़रूर आएंगी और ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। ये हम नहीं बोलते, ये दुर्गा सप्तशती किताब बोलती है। क्या ये झूठी है दुर्गा सप्तशती किताब? वेद पुराणों से ली गई ये किताब है। दुर्गा सप्तशती नाम क्यों पड़ा? मार्कंडेय पुराण से 700 श्लोक इसके अंदर हैं। मार्कंडेय पुराण में से बीच से उठा के इसको दुर्गा सप्तशती बनाया गया है। माता रानी की महिमा गाई गई है इसमें, कैसे माता रानी असुरों का वध किया और कैसे देवताओं का कल्याण किया और कैसे हम मनुष्यों का आज तक कल्याण कर रही हैं। तो वह आदि शक्ति है, अनंत है, आदि शक्ति भवानी है। ये 9 दिनों में यही माता रानी की अनंत भक्ति और अनंत महिमा गाई गई है। हर जगह माता रानी की महिमा चलती है। यही शुंभ निशुंभ, यही पूरा दुर्गा सप्तशती में माता रानी ने कैसे असुरों को मारा और देवताओं का कैसे कल्याण किया। तो उसके बाद फिर जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। मार्कंडेय खुद ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण ऐसा कोई साधन तो बताइए कि माता रानी की पूजा करने पे माँ तुरंत प्रसन्न हो जाए। ऐसा कौन सा साधन है? आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या उपाय करें कि माता रानी प्रसन्न हो जाए। बहुत सारे ऐसा लिखा है, 108 बार माला जप लीजिए, 1000 बार माला जप लीजिए, हवन कर दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, कन्याओं को भोजन कराइए, तब माता रानी प्रसन्न होती हैं। ठीक है, प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, आप करते हैं, अच्छी बात है, प्रसन्न होती हैं। लेकिन जो मनुष्य में ये करने की सामर्थ्य नहीं है, क्या करेगा वो? 1000 बार माला कैसे फेरेगा? किसको बुला के फिरवाएगा 1000 माला? पैसा ही नहीं उसके पास, तो किसको ब्राह्मणों को खाना खिलाएगा? पैसा तो होना चाहिए ना ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए। घर में खुद अन्न का अभाव है, गृहस्थी टूटे मोटे कारोबार से चल रहा है, खुद एक टाइम खाना होता है, दूसरे टाइम सोचना पड़ता है, कहाँ से दूसरों को खाना खिलाएंगे? तो भी कुछ ऐसा ही उपाय होना चाहिए जो माता रानी प्रसन्न हो जाए। इन 9 दिनों में अगर आपने कोई भी विधिवत पूजा नहीं की है, कुछ भी पूजा नहीं की है, तो भी माता रानी प्रसन्न होंगी। स्वयं शिव जी ने कहा है कि अगर आप मनुष्य अगर 9 दिनों में माता रानी की पूजा नहीं की है, किसी भी प्रकार से पूजा नहीं कर सका है, सुबह उठ नहीं पाया है, या कभी कभी सो गया, नींद है लग गई तो लग गई, नहीं उठ पाया, अचानक से उठा, देखा अरे तो ज़्यादा टाइम हो गया, तो व्रत उसका तो टूट जाएगा ना। अभी उसने बोला है मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, एक दिन हो गया, नहीं उठ पाया, टूट गया, तो नींद नहीं खुलती है, तो आप सुबह उठ के पूजा नहीं कर सकते, विधि विधान से पूजा नहीं हो पाया है। तो स्वयं शिव शंकर देवों को देव महादेव शिव जी ने बोला है कि अगर मनुष्य 9 दिनों में माता रानी की पूजा नहीं कर पाया है, तो सिर्फ यह पाठ पढ़ लेने से या सुन लेने से उसका 9 दिनों का फल मिल जाता है। अब वह पाठ कौन सा है?
कुंजिका स्तोत्रम पाठ है, स्वयं वेद पुराणों में लिखा हुआ है, और वेद पुराणों में लिखी गई बात झूठी नहीं होती। आप ही बताइए, क्या वेद पुराणों में लिखी गई बातें झूठी होती हैं? लोग दूसरों की बात को मान लेते हैं, भगवान को चेंज कर देते हैं। 3 महीना दूसरे भगवान की पूजा, पड़ोसी आके बोलता है तुम्हारा भला नहीं हुआ, दूसरा भगवान चेंज, भगवान चेंज। ऐसे नहीं होता है। जो वेद पुराणों में लिखा है उसके हिसाब से चलिए। यह मानव शरीर है, हम इस धरती पे आए हैं, उनके हिसाब से चलिए। दूसरे मंत्र, यंत्र, तंत्र, एक समय ऐसा आता है जो यह सब समाप्त हो जाता है। आप दूसरे तंत्र मंत्र से पूजा करते हैं, वो एक समय ऐसा आएगा जो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आदि शक्ति भवानी का किया गया तंत्र मंत्र विधिवत पूजा वो कभी भी समाप्त नहीं होएगा। आपके मरने के बाद भी समाप्त नहीं होएगा। जितना भी जन्म आपका होता रहेगा ना, वहाँ तक उसका पुण्य मिलता रहेगा। एक ही को पकड़ लीजिए, एक ही को पकड़ लीजिए। अब आप हमारे और हम तुम्हारे, बाकी हम किसी को नहीं जानते। पूजा करना है, एक ही को पकड़ लीजिए, एक ही की पूजा कीजिए, उन्हीं के हो जाइए, उन्हीं का नाम सुमिरन कीजिए, उन्हीं की पूजा कीजिए। आपकी शरण में आया हूँ, अब आप देख लो क्या करने का है। बच्चे तो हम उनके ही हैं, किसी दूसरे के तो है ही नहीं। बच्चे हम उन्हीं के हैं, जैसा वो रखेंगे वैसा रखेंगे। तो शिव जी ने खुद कहा है कि एक पाठ ऐसा कर लेने से माता रानी आदि शक्ति आदि भवानी का आशीर्वाद आपको तुरंत लग जाता है। अब वह पाठ है क्या? वह पाठ कुंजिका स्तोत्रम है। कुंजिका स्तोत्रम अगर आप पाठ कर लेते हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती में लिखा है, तो आपका 9 दिन की पूजा सफल हो जाती है। आप खुद देखिएगा इसमें। ये है कुंजिका स्तोत्रम। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, कवच आप पढ़ते हैं, अर्गला पढ़ते हैं, कीलक पढ़ते हैं, रहस्य पढ़ते हैं, सूक्ति, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त है, जो देवों के लिए भी दुर्लभ है। तो आपको इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और देवी से क्षमा मांगनी है। जो 9 दिनों में आप लोगों ने नहीं कर पाए, वह देवी से क्षमा मांगिए। माता रानी है, वो ज़रूर क्षमा करेगी। ऐसा नहीं है कि माँ क्षमा नहीं करती। सबका कष्ट, सबका दुख सब हरने वाली है वो। कुछ भी, कितना भी बड़ा पापी हो, घोर पापी से पापी ही क्यों ना हो, ऐसा कोई पाप ही न बचा हो जो वो पाप न किया हो। धरती पर ऐसा कोई पाप ना बचा हो जो वो पाप ना किया हो। फिर भी अगर वो छोड़ के माँ की शरण में आ गया कि माता रानी अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमने जो पीछे पाप किया वो तो जाने दो, अब आज जागे, आज ही जागे और आज ही सवेरा। माता रानी के शरण में जाकर अगर क्षमा मांग लिया ना, तो भी माफ़ कर देती है। वो माँ है, वो सबको माफ़ कर देती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको माफ़ ना करे। उसकी शरण में तो जाके देखिए, उसकी शरण में जाके देखिए, उसकी पूजा करके तो देखिए, वो माफ़ कर देती है। तो मेरा आपसे कहना इतना ही है कि इन 8 दिनों में हमने माँ की पूजा अगर नहीं कर पाई है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिन में 9वें दिन आप सुबह उठिए, डेली बेसिस आपका जो भी काम है कीजिए, माता रानी से पूजा कीजिए। हो सके तो माता रानी के साथ ही बैठ के माँ से बात कीजिए, माँ से क्षमा मांगिए। जो भी आपको बोलना है फेस टू फेस,
जैसे हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, बैठ के एक दूसरे से बैठ के बातचीत करते हैं, अपना दुख उसको बताते हैं, उसका दुख हम सुनते हैं, वैसे ही आप माता रानी के साथ बैठ के फेस टू फेस बातें कीजिए, बात कीजिए, अपना दुख बताइए। आप दुख जब तक नहीं बताएंगे तो लोग क्या समझेंगे। तो ये लोगों के लिए नियम होता है, मनुष्यों के लिए होता है, लेकिन वो माता नहीं जानती है कि आपको क्या दुख है, लेकिन फिर भी बताइए, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये दुख है। वो माता रानी है, वो ज़रूर सुनेगी। वो अनंत आदि शक्ति आदि भवानी है, माता रानी है, उसके दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया है। अगर आपको आजमाना है तो आजमा के तो देखिए, अगर आज आजमाना है तो आजमा के देखिए। तो आप लोग बस नवमी का पूजा कीजिए, विधिवत माता रानी का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। माता रानी आप सब लोगों का कल्याण करे, आपके घर में खुशियाँ आए, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को मिले। जय माता दी एंड बाय बाय।